Namaskar friends, myself Nataraj Manjulkar. Today we will start with the Gita Shlok number 215. But before that, let's offer some salutations to the Lord Krishna. Vasudevam Sutam Devam Kansa Chanuramardanam Devaki Parvanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Atasi Pushpa Sankasham Haranura Pushobitam Ratna Kankan Keyuram Krishnam Vande Jagadgurum. So let's start with the verse number 2.15. Yam hina vethayante purusham purusha rashabha sama sukha dukkham dhiram somrutatvaya kalpate. पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख को समान समझने वाले किस धैर्य युक्त पुरुष को ये विषय और इंद्रियों के सहयोग व्यतीत नहीं कर सकते, वही अमृतत्व का पात्र होता है। तो मैं इस श्लोक को फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप ऑफ द स्पिरिचुअलिटी कह रहा हूँ। मैंने ये टाइटल में आपको देखा होगा, मैंने लिखा है कि दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, कि सुख दुख को जो व्यक्ति समझ सकता है वो अंतिम चरण में भी है, और स्पिरिचुअलिटी की स्टार्ट भी इधर से ही होता है, जब व्यक्ति सुख दुख को समान समझने लगता है। यहाँ से ही फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ से ही फर्स्ट स्टेप, यही जब इसकी ही जब इसमें ही व्यक्ति की जब प्रगति होती रहती है, तब वो अंत में सुख दुख को समान मान के लास्ट स्टेप भी स्पिरिचुअलिटी का यही है। सो सुख दुख को समान समझने वाले, अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष विषाद से रहित रहता है, ऐसे धीर बुद्धिमान पुरुष को ये शीतोष्ण आदि व्यथा नहीं पहुंचा सकते, अर्थात नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं कर सकते। वह नित्य आत्मदर्शन निष्ठ और शीतोष्ण आदि द्वंद्व को सहन करने वाला पुरुष मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए, यानी मोक्ष के लिए समर्थ होता है। मोक्ष के लिए भी समर्थ हो जाता है, मतलब वो इज फिट फॉर एनलाइटनमेंट। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। अमृतत्व का पात्र होता है। तो सुख दुख को समान समझने का एक ही तरीका है कि सुख दुख क्या है ये समझ लेना चाहिए। सुख दुख जो है मन के लेवल पे होने वाली चीज़ें हैं, और जो आत्मा है जो मन के और इसके बियॉन्ड है। जैसे कि हम देख रहे हैं, शरीर और सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी आर एज द फिजिकल लेवल, बट soul is beyond both of them. Soul is beyond both of them and it transcends both of them. So basically, transcending sukha dukkha is the real spirituality, and transcendence is possible only at the soul level. So इस तरीके से जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, यही स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग है, और अंत में जो वो हम उसको देख सकते हैं कि वो समान है, तो यही भी इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति एनलाइटेंड है, इसको समझ में आ गया है कि ये सुख दुख से पार हो चुका है। तो यही है। और ये केवल घट सकता है, तभी घट सकता है जब व्यक्ति आत्मा के लेवल पे सोचता हो, सोल के लेवल पे सोचता हो, और उसको ज्ञात हो गया हो सोल का, तभी वो ये सब ऐसे इस दृष्टि से सोच सकता है। आत्मदर्शन निष्ठ ऐसा कहा गया है। आत्मदर्शन निष्ठ मतलब जो आत्मा की दृष्टि से ही सब देखता हो, शीतोष्ण आदि द्वंद्व को, तो वही सहन कर सकता है शीतोष्ण आदि द्वंद्व को, जो आत्मदर्शन निष्ठ है। सो आइए आगे के श्लोक देखते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्वनयोस्तवदर्शिभिः। असत्य का शरीर का भाव नहीं है और सत्य का आत्मा का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का यह निर्णय तत्व ज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है। असत का भाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का यह निर्णय तत्वज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है। The unreal can never come into being.
the real never ceases to be. The conclusion about the truth is seen by the seers of the truth. इस श्लोक में जो रियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। जो रियल है वो कभी नॉन बीइंग में नहीं जा सकता, और जो अनरियल है जो कभी रियल नहीं हो सकता, जो कभी सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य की परिभाषा जो वेदांत में जो की जाती है, शास्त्रों में जो सत्य की भाषा की जाती है कि जिसका न अंत है न आदि है, लेकिन शरीर का जो है अंत है और आदि भी है और अंत भी है। तो जिस बॉडी स्टार्ट्स एंड बॉडी एंड्स, बट शास्त्रों के अनुसार जिस चीज का स्टार्ट और एंड है वो चीज अनरियल है, एंड इट नेवर कम्स इनटू बीइंग। आत्मा की दृष्टि से भी देखा जाए तो जो तत्व दृष्टि से देखने में समर्थ हो वो जान लेता है कि जो शरीर वगैरह चीज है that never comes into being, that just appears, it is just on the appearance level, but जो आत्मा है that is not appearance, that is self illuminating self itself. आत्मा non being of the real. So आत्मा जो है कभी नॉन बीइंग में नहीं जाती। ऐसा नहीं होता है कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आत्मा हर वक्त एग्जिस्ट कर रही है, आत्मा हर वक्त रियल है। लेकिन बॉडी, ग्रॉस बॉडी, हमारा जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस है that is not real because it is a borrowed existence, it is borrowed from the atma. So आत्मा से ऊपर डिपेंडेंट है, और जो आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है वो रियल कैसे हो सकता है? तो इसी तर्क को लेकर तो ऐसा कहा जाता है कि अनरियल कैन नेवर कम इनटू बीइंग एंड नो नॉन बीइंग ऑफ द रियल। वास्तव में अविद्यमान शीतोष्णादि का और उनके कारणों का भाव होनापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि प्रमाणों द्वारा निरूपण किए जाने पर शीतोष्णादि और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते, क्योंकि वे शीतोष्णादि सब विकार है और विकार सदा बदलता रहता है। जैसे चक्षु द्वारा निरूपण किया जाने पर घटादि का आकार मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए असत है, वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से असत है। सो इनका जो भी विकार है उनका कारण जो है, कारण ही आत्मा है, सभी विकारों का कारण आत्मा है। तो आत्मा पे सब डिपेंड होने की वजह से इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द सोल, सो द विकार्स आर इटसेल्फ फॉल्स। तो यही बात इधर भी कही गई है, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उन सबकी उपलब्धि नहीं है। तो मिट्टी आदि कारण की और उसके भी कारण की अपने कारण से पृथक उपलब्धि नहीं होने का उनका अभाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी अभाव सिद्ध होने से सबके अभाव का प्रसंग आ जाता है। तो इनका कहना है कि मिट्टी आदि अगर हम नॉन बीइंग ले लेंगे तो सभी नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सत बुद्धि और असत बुद्धि ऐसी दो बुद्धियां उपलब्ध हैं। जब हम असत बुद्धि है नहीं ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन असत बुद्धि को देखने वाला सत बुद्धि सदैव रहता है। तो इसी तरीके से ये लॉजिक है, जिस पदार्थ की विषय करने वाली बुद्धि बदलती नहीं है वो पदार्थ सत्य है। वही बात इधर कही गई, देखिए, जिस पदार्थ की विषय करने वाली बुद्धि बदलती नहीं है वही पदार्थ सत्य है, और जिसको विषय करने वाली बुद्धि बदलती हो वह असत है। इस प्रकार सत्य और असत का विभाग बुद्धि के अधीन है। सभी जगह समाधिकरण में एक ही अधिष्ठान में सबको दो बुद्धियां उपलब्ध होती है। नीलकमल के सदृश नहीं, किंतु घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दो दो बुद्धियां उपलब्ध होती है। उन दोनों बुद्धियों से घटादि का विषय करने वाली बुद्धि बदलती है, पर यह पहले दिखाया जा चुका है, परंतु सत बुद्धि नहीं बदलती है। तो देखने वाला तत्व है एमनेस, हमारे अंदर जो एमनेस है, आयमनेस, मैं हूँ, यही भावना जो है वही आत्मा है। मैं हूँ मतलब हम pot, earthen pot is watched, earthen pot, clay pot is there, but when pot is destroyed, the clay still remains. So clay is the basic intrinsic substance of which the pot is made. तो इसी तरीके से आत्मा और अनात्मा का भी संबंध है। जब आत्मा नष्ट भले ही अनात्मा भले ही नष्ट हो जाए, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, ऐसा ही है।
तो ये जो हमारे अंदर एमनेस है, एमनेस मैं हूँ, ये आई एम एमनेस अवेयरनेस है, वही आत्मा है। और उसी को अ, यहाँ पे सतबुद्धि कहा जाता है। और उसी के आधार पे ये जो चीज़ें हैं सब ठहरती है, और विकार आदि सब उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।